वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 300 वाट के सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉप के ऊपर लगा हुआ है। हम छत पे मौजूद हैं शॉप के, और ये आप देख रहे हैं कि 150 वाट के मोनो सोलर पैनल हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे स्टैंड बना हुआ है, और इस एंगल के स्टैंड पर बहुत सही तरीके से इसे यहाँ पे लगाया गया है। ये जो 2 सोलर पैनल हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये ओशांग कंपनी के हैं। ये अच्छी कंपनी है, इसका रिज़ल्ट अच्छा है मोनो में। और यहाँ काफ़ी दिनों से ये पैनल चूँकि इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस पर काफ़ी गर्द आई हुई है, मट्टी काफ़ी है इस पर। तो हम इसे ज़रा साफ़ भी कर लेते हैं, इसकी मट्टी झाड़ देते हैं। ठीक है, साफ़ सुथरा रखने की सूरत में आपके एम्पेयर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये देखिए, कबूतर चिड़ियों कौवों का जो कारनामा होता है, इसके लिए आपको थोड़ा गीला कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बाज़ दोस्तों ने ये भी कमेंट में पूछा था क्या बारिश से सोलर पैनल ख़राब हो जाते हैं। तो नहीं दोस्त, बारिश से सोलर पैनल बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बल्कि ये धुल जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। एक गलती जो यहाँ पर की गई है वो ये है कि जो हमारा यहाँ पे सोलर का स्टैंड है उस पर कलर नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको जंग दिख रहा होगा। तो आप जब भी सोलर का स्टैंड लगाएं तो कोशिश करें कि उस पर पहले ही कलर कर लें, ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए और वो ज़्यादा अरसे काम दे सके आपको। तो ये 300 वाट का मोनो सोलर पैनल एक बिजली की दुकान पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं आपको नीचे जो दुकान की तफसील है वो भी दिखाऊंगा। ये जो सोलर पैनल इस वक्त एम्पेयर जनरेट कर रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, और नीचे जो बैटरी बैंक वगैरह रखा हुआ है और इस सोलर पैनल से जो जो चीज़ें चलाई जा रही हैं आपको उसकी भी तफसील दिखाते हैं। एम्पेयर मीटर की मदद से मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ कि ये जो 2 सोलर पैनल हैं इस वक्त ये कितने एम्पेयर बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि अपने जो एम्पेयर मीटर है इसे 40 एम्पेयर पे सेट कर लीजिए, और इसे यहाँ इसमें अटैच कर दीजिए। ये वायर इसमें से गुजार दीजिए। ये दिखा रहा है कि इस वक्त 7.18 एम्पेयर बन रहे हैं। ये इस वक्त 7 एम्पेयर एक पैनल बना रहा है। ये दूसरे को देख लेते हैं। ये दूसरा है हमारा, इसे देख लेते हैं। ये 9.4 एम्पेयर 9.5 एम्पेयर इस वक्त बना रहा है। तो आपने एम्पेयर देख लिए। ये सूरज को देख लीजिए, इस वक्त दिन का वक्त है, 1 बज रहा है, और ये बहुत परफेक्ट टाइम होता है सोलर पैनल को उसके एम्पेयर्स को चेक करने के लिए। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये 7 एम्पेयर एक पैनल ये बना रहा है, और ये आइए दूसरे पैनल की तरफ। तो ये 9.1 एम्पेयर इस वक्त ये शो कर रहा है। तो 2 पैनल हैं, और यहाँ पर इनको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया गया है। पैरेलल के मायने ये होते हैं कि एक सोलर पैनल का जो पॉजिटिव वायर है वो दूसरे सोलर पैनल के पॉजिटिव वायर के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ये देख लीजिए, दोनों वायर पीछे से आके आगे एक वायर के साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, इसी तरह इसका जो नेगेटिव वायर है, यहाँ से देख लीजिए नेगेटिव वायर आ रहा है, और ये इस पैनल के नेगेटिव वायर के साथ यहाँ पर आकर जुड़ रहा है। तो इस तरह से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव वायर्स जो है उनको जोड़ने का नाम पैरेलल कनेक्शन है। तो आइए हम नीचे चलते हैं, नीचे भी आपको मज़ीद तफसील दिखाते हैं इस दुकान में क्या क्या चलाया जा रहा है इस सोलर सिस्टम की मदद से। ये दुकान का फ्रंट है जिसके ऊपर मैंने आपको सोलर पैनल दिखाए हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है जहाँ पर बिजली के सामान को रिपेयर भी किया जाता है, और साथ में जो है वो नया पुराना सामान जो है वो यहाँ ख़रीदो फरोख्त भी किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही कामयाबी के साथ 300 वाट का सोलर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ आपको छत पे जो 3 फ़ैन नज़र आ रहे हैं, इसमें ये सबसे पहला वाला जो फ़ैन है ये 220 वोल्ट का है, और बाकी जो आपको 2 फ़ैन दिखाई दे रहे हैं, एक इस वक्त चल भी रहा है, तो ये 12 वोल्ट डीसी सोलर फ़ैन है। और ये दूसरा डिज़ाइन भी आप देख लीजिए, और ये फ़ैन यहाँ पे सेल भी किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारे लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो फ़ैन की तफसील आप मेरी अलग वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है जहाँ कामयाबी के साथ सोलर सिस्टम को पिछले कई महीनों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने
एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको सोलर के डायोड चेंज करने का तरीका बताया था। सोलर पैनल की रिपेयरिंग की वीडियो थी, उसमें आपको इस दुकान के छत पे रखे हुए पैनल जो है वो दिखाए थे। तो आप देख लीजिए, हम नीचे आ गए हैं। ये इसके 2 वायर्स यहाँ से आपको अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अंदर का हिस्सा भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 2 वायर्स जो आ रहे हैं, ये सोलर पैनल के 2 वायर्स हैं। और यहाँ से आगे आकर ये चैनल पट्टी में चले गए हैं। और ये देख लें आप, ये सोलर वाली लाइट इस वक्त जल रही है, सोलर की LED लाइट है ये। और यहाँ पर आकर ये नीचे इनका मेन बोर्ड है जिसमें इन्होंने AC और DC दोनों की सेटिंग बनाई हुई है। और यहाँ पर ये बैटरी बैंक इनका रखा हुआ है। ये 100 एम्पेयर की 2 बैटरियाँ हैं जिन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए, ये बैटरी का माइनस दूसरी बैटरी के माइनस के साथ जोड़ दिया गया है। तो 2 बैटरियाँ अगर आपको जोड़नी हो तो माइनस माइनस जोड़कर और यहाँ से प्लस प्लस जोड़कर ये पैरेलल कनेक्शन बनाया गया है। इस तरह बैटरी के वोल्ट 12 ही रहते हैं और उनके दोनों के एम्पेयर प्लस हो जाते हैं, यानी अब ये 200 एम्पेयर बन चुके हैं, वोल्ट 12 ही हैं। और फिर ये आगे देख लीजिए, ये रखा हुआ है इनका इन्वर्टर जो 12 वोल्ट से चलने वाला है और 220 बनाता है। इसकी मदद से जो चीज़ें चलाई जाती हैं वो भी आपको दिखाएंगे हम। ये देख लीजिए, यहाँ पे इनका जो है वो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है सोलर का, जो बैटरी के वोल्ट इस वक्त दिखा रहा है। चूँकि इनका 300 वाट का सोलर सिस्टम है और बैटरी 200 एम्पेयर की है, जबकि 150 एम्पेयर की होनी चाहिए। तो इन्होंने अक्लमंदी ये की हुई है कि दोनों जो सोलर सिस्टम की वायर्स हैं उन्हें डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच कर दिया है ताकि बैटरीज जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो सकें। तो अगर आपके पास बैटरी ज़्यादा बड़ी हैं और सोलर पैनल छोटा है तो ऐसी सूरत में आप चार्ज कंट्रोलर ना लगाएं, इससे आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। और बड़ी बैटरीज़ जो हैं वो इतनी जल्दी चार्ज होती भी नहीं है, इसलिए इनके ओवर चार्जिंग का मसला नहीं आता है। तो इसका उसूल ये है कि अगर आपके पास 300 वाट का सोलर सिस्टम है तो आपके पास 150 एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए। अब चूँकि ये 200 एम्पेयर है तो ये ज़्यादा है और एक दिन में ये बैटरी फुल चार्ज हो ही नहीं सकेगी, इसलिए हमें चार्ज कंट्रोलर लगाने का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर का काम ये है कि वो बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाता है। बाकी इन्होंने ये अक्लमंदी की हुई है कि लोड इन्होंने चार्ज कंट्रोलर से लिया हुआ है ताकि जैसे ही बैटरी ख़ास हद तक डिस्चार्ज हो तो आगे लोड जाना बंद हो जाए। और यहाँ से बहुत सारी वायरों से परेशान मत होइएगा, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है तो यहाँ पर तो इनको तारों के साथ मोहब्बत होती है, तो बहुत ज़्यादा तारें ये बिछा के रखते हैं, इनसे इनका काम बढ़ता है। तो असल में हो क्या रहा है, तो यहाँ देखिए जनाब, ये है एक इन्वर्टर जिसमें से 2 वायर्स जो हैं वो निकल के बैटरी की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर ये 2 वायर इन्होंने अटैच की हुई हैं। अब इस इन्वर्टर से ये इस वाइंडिंग मशीन को चलाने वाले हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये काम किस तरह से होता है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी AC आउटपुट के लिए हमको इन्वर्टर यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे ये इन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें से AC आउटपुट लिया जाएगा और उसके बाद इस वाइंडिंग मशीन को चलाया जाएगा। एक वाइंडिंग मशीन है जिसे आमतौर पे बिजली पर इस्तेमाल किया जाता है। हम एक इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के अंदर हैं। यहाँ पर ये वाइंडिंग मशीन रखी गई है जहाँ पानी की मोटरें, पंखे वगैरह वाइंड किए जाते हैं। तो सोलर का जो कमर्शियल इस्तेमाल है, अगर आप समझदार हैं तो बहुत ही कम पैसों में कर सकते हैं। यहाँ इस शॉप में 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं और 200 एम्पेयर की बैटरीज़ लगी हुई हैं और उसके साथ ये वाइंडिंग मशीन को चला रहे हैं। जी, हम वाइंडिंग मशीन का प्लग लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया है, देख लीजिए आप। ये जो तीनों आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये तीनों AC आउटपुट के हैं। तो ये बैटरी से 12 वोल्ट की ताकत इन्वर्टर लेता है और यहाँ से 1, 2, 3 जगहों से ये हमें 220 वोल्ट बनाकर आगे देता है। तो ये हम इसे ऑन कर रहे हैं जनाब, देख लीजिए, ये यहाँ पे शो कर रहा है 230 वोल्ट और बैकअप मोड शो कर रहा है। ये इसका मतलब है कि बैटरी से ताकत ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे आपको बैकअप मोड नज़र आ रहा है, 230 एम्पेयर ही आगे दे रहा है। और यहाँ पर अब हम वाइंडिंग मशीन पे काम शुरू करते हैं। हाँ जी, ये देख लीजिए, ये पावर ऑन ऑफ है। यहाँ से ये हमने बंद कर दिया है, ये यहाँ से ऑन होगा। ये लीजिए ऑन कर दिया है जनाब।
तो अब हम काम शुरू करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तार लिपट चुका है, ठीक है, और अब दूसरी जगह इसे लपेटा जाएगा। तो ये आप देख लीजिए वाइंडिंग मशीन को पंखों मोटरों की जो वाइंडिंग होती है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर इन्वर्टर की मदद से। और इन्वर्टर के साथ यहाँ पे 2 बैटरीज़ लगी हुई हैं, सोलर का आपको चार्ज कंट्रोलर नज़र आ रहा है, और ये सिस्टम यहाँ पे कामयाबी के साथ एक कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारी वाइंडिंग मशीन है ये 500 वाट की है, और 500 वाट्स 220 की बात हो रही है। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे बैटरी बैंक पर सोलर सिस्टम के ज़रिए बड़ी आसानी से चल रही है। तो बस थोड़ा सा आप सोलर की डिटेल को समझिए, अपनी ज़रूरत को समझिए। एक जो हमारा छत का पंखा होता है वो 100 वाट का होता है, तो ये 5 पंखों के बराबर लोड रही है, 500 वाट की मशीन है, और इसे सोलर पर कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है और यहाँ पे जो 300 वाट का सोलर सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे हम अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चला के दिखाएंगे। ये काविया है जिसकी मदद से मुख्तलिफ़ चीज़ों को टांके लगाए जाते हैं, सोल्डरिंग की जाती है। और इस वक्त लाइट मौजूद नहीं है, और इन्होंने जो इन्वर्टर है जिसकी मदद से अंदर जो वाइंडिंग मशीन चल रही थी उसी की मदद से अब यहाँ पर ये जो सीरीज़ बोर्ड है आपको सामने दिखाई दे रहा है। हर इलेक्ट्रिक स्टोर का, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप का ये एक मेन हिस्सा होता है। तो सामान को चेक वगैरह करने के काम में सीरीज़ बोर्ड आते हैं। तो यहाँ पर अब और जो हमारे पास 300 वाट का सोलर सिस्टम है उसके आगे जो 1 kV का जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसकी मदद से यहाँ पे 220 कन्वर्ट हो रहे हैं। 220 की बिजली बनाई जा रही है, और उस बिजली की मदद से यहाँ काविया को गर्म करने के लिए लगाया गया है। और अब यहाँ पर ये बिजली का काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज़ लैंप है, इसको जला के चेक किया जा रहा है। तो 220 बिजली के बग़ैर ये बल्ब नहीं जलते हैं। 100 वाट का बल्ब है ये। काविया की मदद से यहाँ पे तारों को जॉइंट किया जाएगा, टांका लगाया जाएगा। 220 वोल्ट का ये भी काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं, लेकिन मैं साथ साथ जो है वो फिर भी जिन लोगों को इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं है उनके लिए मैं वजाहत करता जा रहा हूँ। तो जो दोस्त इन बातों को समझते हैं वो मेरी बातों से ज़्यादा परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। तो जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सी आपको सोलर और 12 वोल्ट डीसी की चीज़ों के बारे में मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। जब भी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, रेड कलर का जो बटन होता है, उसके बाद जो बेल का बटन आता है उसे ज़रूर दबाए कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके तमाम नई वीडियोज़ के बारे में। तो यहाँ पर अब हम 2 वायर्स को जो है वो टांका लगा रहे हैं सोल्डरिंग वायर की मदद से, और ये आपको दिखा देते हैं। ये जो फ़ैन चल रहा है इसे हमें बंद करना पड़ेगा ताकि काविया अच्छे से गर्म हो सके और टांका सही से लग सके। तो ये हमने बंद कर दिया है। ये डीसी फ़ैन है, डायरेक्ट बैटरी से चल रहा है, इसमें इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत ही सादा लोग होते हैं, वो एक मुझे कमेंट भी मिला था कि जनाब मैंने अपने डीसी फ़ैन को डायरेक्ट 220 वाली बिजली में लगा दिया, उसमें धुआं निकल आया तो क्या करें। तो भाई उसकी मोटर जल गई है, आप दूसरी मोटर लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये अब टांका लगाने के लिए तैयार हैं। ये देख लीजिए, आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो 220 पे आना
जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, हमें पैनल ज़्यादा लगाने पड़ जाते हैं और इसी तरह बैटरीज भी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप किफ़ायत शुआर हैं, आप समझदार हैं, तो आप कम पैनल्स और कम बैटरीज़ की मदद से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं एसी कैसे चलाएं, फ्रिज कैसे चलाएं, टीवी कैसे चलाएं। तो सब कुछ चल सकता है भाई, लेकिन जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होगा, बस ये बात जहन में रखिए। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे काव्या भी चला लिया है और इसी तरह से आपको वाइंडिंग मशीन भी चला कर दिखाई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस शॉप में काफ़ी अच्छे तरीके से सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पे डीसी की आपको लाइटें भी नज़र आ रही हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए जनाब, ये एक लंबी सी लाइट लगी हुई है, डीसी लाइट है ये। यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए जनाब, एक डीसी का बल्ब इस्तेमाल किया गया है। ऊपर यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको डबल लाइटें दिख रही होंगी। एसी के जो सेवर हैं वो भी दिख रहे हैं, डीसी की जो लाइटें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। उसके अलावा जो ट्यूब्स लगाई गई हैं यहाँ पर, ये डीसी ट्यूब लाइट्स हैं, ये भी देख लीजिए। मैं थोड़ा व्यू चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये देख लीजिए जनाब, ये ट्यूब लाइट यहाँ पे लगाई गई है, वो सामने भी लगाई हुई है। इसी तरह से मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ, दूसरी जो चौकोर लाइटें होती हैं, ठीक है, ये आपको ऊपर लगी हुई नज़र आ रही होंगी। ये रात के वक्त बेहतरीन रोशनी देती हैं और यहाँ पर ये सारा सामान फ़रोख्त भी किया जाता है। ये देख लीजिए आप, डीसी की यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ये जो लंबी लाइटें ये नज़र आ रही हैं, छोटी लाइटें नज़र आ रही हैं और दीगर सामान नज़र आ रहा है। तो ये थी जनाब हमारी एक इलेक्ट्रिक शॉप की सोलर सिस्टम की वीडियो। तो 300 वाट का सोलर सिस्टम बिजली की एक दुकान में, बिजली की वर्कशॉप में, इलेक्ट्रिक स्टोर में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप भी सोलर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए, लोड शेडिंग के औकात में अपने काम को ख़राब होने से बचाइए और इसी तरह से हंसते मुस्कराते रहिए और बिलों से जान छुड़ाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों से वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए अगर कोई जहन में सवाल आता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।